हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक और अपडेट लेके आ चुका हूँ, जो कि डायरेक्ट निकला है एमएफएल की तरफ से, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से। एक बहुत शानदार वैकेंसी होने वाला है। इसमें डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएशन हर कोई एलिजिबल है। तो नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें जो पोस्ट वाइज रिवीजन एंड स्पेसिफिकेशन दिया है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑपरेशन, इसमें आपका ग्रेड दिया हुआ है, पे स्केल दिया हुआ है। इसमें आपका सैलरी रहने वाला है 24,500। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन भी इसमें दिया हुआ है। आपका टोटल वैकेंसी है 28। एससी के लिए 11 है, ओबीसी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और यूआर के लिए 7 है। क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो फुल टाइम आपका जो है 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल में। ठीक है। और इसमें जो आपकी एज है वो मैक्सिमम 26 होना चाहिए। अगला वैकेंसी है टेक्निकल असिस्टेंट मेंटेनेंस मैकेनिकल के लिए। इसमें भी आपका सेम सैलरी रहने वाला है। और इसमें ये आप देख सकते हैं, वैकेंसी एससी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1 और यूआर में 1। आपका इसमें जो है क्वालिफिकेशन रहेगा आपका जो है फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट हु हैव पास द फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स स्ट्रिक्टली within the prescribed duration in the academic year 24 or 25 are only eligible। मीन्स जो 2024 और 25 पास आउट स्टूडेंट्स हैं, केवल वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा उसमें बताया गया है। अगला जो वैकेंसी है वो टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल के लिए है। सैलरी इसमें भी आपका सेम होने वाला है। टोटल वैकेंसी इसमें आपका 3 है, एक एससी का, ईडब्ल्यूएस का 1 है और यूआर का 1 है। इसमें भी आपके पास फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में। जो कंडीशन आपको पहली वाली पोस्ट में दी है वही इसमें सेम है। आपका 2024-25 का पास आउट होना चाहिए। पोस्ट है वो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग मेंटेनेंस। डिपार्टमेंट आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सैलरी इसमें भी आपका सेम है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, एक एससी का है, एक यूआर का है। इसमें भी वही आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, 3 ईयर फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा। सेम कंडीशन यहाँ आपको दिख रहा होगा। 2024 और 25 कैंडिडेट ही एलिजिबल है। अगला है टेक्नीशियन के लिए है। ठीक है। टेक्नीशियन के लिए आपका टेक्नीशियन का सैलरी 21,500 रहेगा। इसमें टोटल एक वैकेंसी है, वो भी ओबीसी के लिए है। ठीक है। आपके पास इसमें क्या होना चाहिए कि आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए SSLC विथ 3 ईयर और फुल टाइम ITI वेल्डिंग विथ SSLC। ये आपका है टेक्नीशियन वेल्डर का। ठीक है। इसमें आपका सैलरी सेम 21,500। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। क्वालिफिकेशन यहाँ आपको दिया हुआ है। एज समी में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी कम असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है। इसमें आपका सैलरी 22,500 रहने वाला है। टोटल वैकेंसी 2 है, यूआर का है। और इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है, एनी फुल टाइम डिग्री विथ इंग्लिश, ठीक है, टाइप राइटिंग लोअर ग्रेड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड लोअर ग्रेड इन एमएस ऑफिस, ये आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। कॉमर्शियल प्रैक्टिस और मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस विथ शॉर्ट हैंड लोअर ग्रेड। नॉलेज ऑफ CRM टूल एंड हिंदी प्रेफरेबल। ठीक है। जिसका हिंदी अच्छा होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नंबर ऑफ एज जो आपका दिया हुआ है वो 26 ईयर है। ठीक है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी है इसमें इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पे रिक्रूटमेंट में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो आप यहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ इसमें दिया है। आपको वीडियो को पॉज करके ये सब अच्छे से देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज भी इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। SC ST को 5 ईयर का है, ओबीसी को 3 ईयर का है, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर का है। ठीक है। अब और ये इम्पोर्टेंट चीज आपको दी हुई यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये आपका जो भी है इम्पोर्टेंट चीज वो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, CBT बेस्ड। ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी आपके कंप्यूटर एग्जाम के
आधार पर, ठीक है। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट क्या क्या आपको जरूरी है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे क्वालिफिकेशन देख लीजिए, आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। ये आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी मैं बता देता हूँ आपके पास। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क क्वालिफाइंग educational qualification for all the posts shall be 65% mark or equivalent CGPA, GPI, SGPA, DGPA, OGPA और CPI, ठीक है। रिलैक्सेबल टू 55% और इक्विवेलेंट, ये सब आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें और इम्पोर्टेंट चीज जो दी है आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आप क्वालिफाई है या नहीं वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है आपको कितना परसेंट होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके फुल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। 500 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, 500 इसका फीस है, और जो भी जीएसटी रहेगा ट्रांजेक्शन फी इफ एनी शुड बी वन बाय द कैंडिडेट, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और भी मैं आपको नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं दिखा देता हूँ। अगर हम मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो ये आपको यहाँ दिया हुआ है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ऑल द कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी that will held at Chennai, other location within Tamil Nadu for post course 5, 6 and 7. Qualified candidates in CBT will be called for skill trade test that will be held in MFL Chennai, ठीक है। आपका सीबीटी क्लियर होगा उसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि कहाँ होगा, एमएफएल चेन्नई में, ठीक है। अब इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स एज डिटेल्ड बिलो। इसमें आपका टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट होगा, ठीक है। पार्ट वन में आपका होगा 30 क्वेश्चन एप्टीट्यूड रीजनिंग, ठीक है। पार्ट सेकंड में आपका होगा 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट नॉलेज इन द रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। अगर आप इंस्ट्रूमेंट से हैं तो आपसे इंस्ट्रूमेंट से रिगार्डिंग 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अदर डिपार्टमेंट से हैं तो आपका अदर डिपार्टमेंट का जो है सब्जेक्ट रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। मार्क फॉर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें कुछ आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.33 नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। अगर मार्क पार्ट सेकंड की हम बात करें तो पार्ट सेकंड में आपका 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 0.50% नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये आपका नेगेटिव मार्किंग, मतलब जो आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द सीबीटी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एंड प्रिपेयर्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपका जो एग्जाम रहेगा वो सीबीटी टाइप मल्टीपल चॉइस का रहेगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपका एग्जाम रहने वाला है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एग्जाम के टाइम में आपके पास हॉल टिकट, आधार कार्ड और कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए जब आप एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, आप एप्लीकेशन को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं हैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी इसका टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये सब इसका टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है। ये सब आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात अगर हम करें तो डेट ऑफ, ठीक है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, ये आपका है 18 मार्च से शुरू हो गया है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है आपका क्या रहने वाला है एप्लीकेशन फॉर पेमेंट का, 5 अप्रैल 2026, ठीक है। मतलब 5 तारीख तक आप भर दें, तो 5 से पहले भर दें तो बेटर है आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ठीक है, एमएफएल के रिगार्डिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय।